विष्णुदेव साय आज जो रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे और रायगढ़ के प्रयास आवासीय विद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। रायगढ़ में चक्रधर समारोह में भी वे शामिल होने वाले हैं। दरअसल चक्रधर समारोह में सांस्कृतिक महाकुंभ लगने वाला है। चक्रधर समारोह में देश 10 दिन तक देश की संस्कृति की छटा बिखरेगी और यहां सार्वजनिक गणेशोत्सव में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे और रायगढ़ में ही वे रात्रि विश्राम भी करेंगे। इस दौरान चक्रधर समारोह में संस्कृति का महाकुंभ लगेगा। रायपुर में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम का बयान आया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने पर विचार किया जा रहा है और बाकायदा इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया और इसके साथ उन्होंने चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर भी बात की। चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है। और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर समिति का गठन किया गया है। शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट आएगी और उस पर सरकार विचार करके निर्णय करेगी। निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग सर्वे का काम कर रही है और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय और पंचायतों के आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित होगा। और चुनावों में कांग्रेस में टिकट वितरण पर मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि चुनावी टिकटों के कांग्रेसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा कौन कौन है। मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने रणनीति को पूरी तरह से प्रदूषित किया है। कांग्रेस के टिकट के खरीदी बिक्री में कौन कौन पैसा खा रहा है, ये सामने आना चाहिए। पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक भाई से पूछना चाहता हूं कि हमारे ST/SC वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। देश प्रदेश में गणेश उत्सव को लेकर काफी रौनक देखी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ में भगवान गणेश अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं, जो भक्तों की सभी बाधाओं को हरकर उन्हें सुख समृद्धि सफलता का आशीर्वाद देते हैं। आइए दर्शन करते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन गणेश मंदिरों के, जहां आस्था, भक्ति, आनंद का अनुपम संगम देखने को मिलता है।